ललितपुर में समाजवादी कार्यकर्ताओं ने 7 सूत्रीय मांगों को पूरा करने के लिए एक ज्ञापन जिलाधिकारी को संबोधित करते हुए महामहिम राष्ट्रपति को भेजा। समाजवादी कार्यकर्ताओं ने 7 अगस्त को मंडल दिवस के रूप में मनाया। ज्ञापन में अपनी विभिन्न मांगों में मंडल कमिश्नर की सारी सिफारिशें पूरी तरह लागू की जाए, जातीय जनगणना कराई जाए, आबादी के अनुपात में सभी को हिस्सेदारी दी जाए, आरक्षित वर्गों को बैकलॉग भर्ती शुरू करके नौकरियां एवं सुविधाएं दी जाए, नीट मेडिकल की परीक्षा में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण रोके जाने, जो 10,000 सीटों का नुकसान उसकी भरपाई की जाए। निजी क्षेत्र में भी मंडल कमिश्नर की रिपोर्ट लागू कर आरक्षण का लाभ दिया जाए। लिटरेल एंट्री बंद की जाए। इस अवसर पर तिलक यादव, ज्योति लोधी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्या मांगे हैं? समाजवादी पार्टी आज पूरे प्रदेश में राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दे रही है, जिसमें हमारी मांग है कि जो मंडल कमीशन ने सिफारिशें की थी पिछड़ी जातियों के रिजर्वेशन के साथ साथ मंडल कमीशन ने 40 सिफारिशें की थी, लेकिन ये सरकार उन सिफारिशों को लागू नहीं कर रही है। तो हम लोगों की मांग ये है कि मंडल कमीशन की जो सिफारिशें हैं उन सिफारिशों को लागू किया जाए और जिससे कि पिछड़े और गरीब लोगों को न्याय मिल सके। क्या है ये मंडल कमीशन और क्यों इसकी मांग जो है जोर पकड़ रही है? कमीशन वो कमीशन है जिसने पिछड़ी जातियों के लिए 27% आरक्षण देने की संस्तुति की थी, जिसको 1980 में तत्कालीन केंद्रीय सरकार वीपी सिंह जी की सरकार ने उसको लागू किया था। लेकिन इसके बाद उसकी जो सिफारिशें थी वो पूरी तरह लागू नहीं की गई। केवल अकेली सरकारी नौकरियों में आरक्षण का तो लागू कर दिया, लेकिन बाकी जो है शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, और जो सबसे महत्वपूर्ण मांग है कि जो खुली प्रतिस्पर्धा में जो लड़के निकल के आते हैं उनको आरक्षण में ना लिए शामिल किया जाए। और दूसरा जो प्राइवेट जो सेक्टर है, जो उद्योग हैं, उद्योगपति हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चलाते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन लागू किया जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण मांग है। अगर इन मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो समाजवादी पार्टी का आगे का क्या कदम रहेगा? किस तरीके से इन मांगों को? समाजवादी पार्टी हमेशा से माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में, आज अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पिछड़ी जातियों के लिए संघर्ष कर रही है और पिछड़ी जातियों को सम्मान मिले, उनको रोजगार मिले, और दलित जातियां जो हमारी हैं उनके जो रिजर्वेशन को समाप्त किया जा रहा है। अभी आपने देखा होगा कि नीट में पिछड़ों और दलितों का रिजर्वेशन समाप्त कर दिया। और इसके अलावा जो षड्यंत्र ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी और मोदी की सरकार कर रही है, पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को सत्ता से और सरकारी नौकरियों से बाहर कर रही है, उस षड्यंत्र के खिलाफ हम लोग लगातार संघर्ष करेंगे और करते रहेंगे जब तक इस सरकार को उखाड़ के नहीं फेंका जाए। कोविड-19 का दौर चल रहा है, समाजवादी पार्टी भारी संख्या में उपस्थित है, कोई भी व्यक्ति मास्क का प्रयोग नहीं किया है, इसमें क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, अब कोविड को हम लोगों ने सबने वैक्सीन लगवा ली, वैक्सीन लगवा ली हम लोगों ने, ठीक है। तो अब आपने देखा होगा कि अमित शाह जी कभी मास्क लगाते, बीजेपी के कार्यकर्ता या मास्क लगाते? हम लोगों ने तो वैक्सीन लगा ली, हम लोग वैक्सीनेटेड हैं सब। तो सरकार ही कह रही है जिनने वैक्सीन लगवा ली है वो उनको, उनके ऊपर खतरा नहीं है अभी महामारी। हम लोग लग्जरी